नमस्कार, स्वागत है आपका जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐतिहासिक संगोष्ठी की झलक, जहां चर्चा हुई देश के भविष्य को बदलने वाली योजना वन नेशन वन इलेक्शन पर। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में सामाजिक संस्था उद्याचल द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराना संभव है और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। जब संसाधन कम थे तब भी देश में एक साथ चुनाव होते थे, अब तो तकनीकी क्षमता भी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि 1952 में सिर्फ 5 करोड़ खर्च हुए थे, लेकिन 2014 के चुनाव में 1.35 लाख करोड़। सोचिए, एक साथ चुनाव कराकर कितनी बचत की जा सकती है। सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा, अब समय आ गया है कि देश एक दिशा में सोचे और वन नेशन वन इलेक्शन को मूर्त रूप दे। तो आपने देखा किस तरह एक राष्ट्र एक चुनाव पर गंभीर मंथन हो रहा है और समाज का हर वर्ग इससे जुड़ रहा है। क्या आप इसके पक्ष में हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर, राजनांदगांव से विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। बाकी गवर्नमेंट ने हम सुशासन ध्यान यही बात बोल रही हूँ, या तो कंपनी 1 करोड़ रुपए दे या तो फिर सरकार दे बाकी मुआवजे को। भाई सरकार की तरफ से देते कि नहीं, सुशासन त्योहार मना रहे हैं, भाई सहायता राशि के तौर पे बोलो, चाहे उसका क्या बोलते हैं, भाई करोड़ों के पार्टी दफ्तर बना रहे हैं तो वहाँ से ला कर पार्टी वाले लोग किसी भी तरीके। मेरे विधानसभा क्षेत्र का लड़का है, हाँ, कुणाल मंडावी, जो कि यहाँ लिको कंपनी जो है फुलझर में काम कर रहा था। फर्स्ट दिन उसका वहाँ पे एंट्री हुआ और फर्स्ट दिन में ही ना, भाई कंपनी का एक रूल रेगुलेशन होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, कि पहले सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, 1 महीने, हफ्ता दिन, 15 दिन, जितने दिन का उनका नियम होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन का उनको नहीं बताया गया था और सीधे ही वो लड़का, जो कि 16 साल का था लड़का, आते ही काम पे लगा और लगते ही उसके साथ ये हादसा हो गया। करंट से लगने से उसकी मौत हो गई। अब उसके बाद आज हम पूरे ग्रामीण आसपास के लोग और हमारे क्षेत्र के सारी जनता यहाँ पे आके एक ही बात कर रही है, भाई जिसने अपने बेटा खो दिया, वो भी इकलौता बेटा खो दिया, उसको तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धांजलि के रूप में कम से कम उनको मुआवजा मिल जाए। जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए वहाँ कंपनी में गया था, आज उसको अगर मुआवजा मिलता है तो परिवार वालों को थोड़ा सा मदद हो जाएगा, वो अपने जीवन यापन कर पाएंगे। क्योंकि गरीब परिवार का कोई लड़का अगर खत्म होता है तो उनको उम्मीदें पूरी टूट जाती है, उनकी आशाएं टूट जाती है, वो क्या कर सकते हैं ये उन सोचने लायक नहीं होते हैं। आज उनके पिताजी अभी आप देख रहे हैं एकदम मौन हो गए हैं, कुछ बोलने लायक है ही नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया। और हम पूरी जनता के साथ यहाँ पे आए हैं तो उनको मुआवजा तो मिले, साथ ही आज ऐसे कितने वर्कर हैं जो नाबालिग हैं, 16 साल के नीचे, 16 साल 17 साल 15 साल के लोगों को आप काम में रख रहे हैं। वो नाबालिग बच्चों को क्या उनको सिखाए हैं? बिना सिखाए आपने काम में रख कैसे लिया? आपकी कंपनी इस पे कैसे काम कर रही है? उसकी पूरी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बात रखी है और दबाव डाल के उनको बात को रखते हुए यहाँ पे एसडीएम सर और पूरे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ आके बात रखे, तब कहीं जाके 15 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पे दे रहे हैं कंपनी कंपनी की तरफ से, और उसमें अभी तत्काल में 50 देंगे ऐसा उन्होंने कहा है, बाकी की राशियां उनको देंगे बाद में। सुबह से थाने में गहमी का माहौल है, चक्का जाम की भी नौबत आती है जी। जब अगर हमारी बातें नहीं सुने, हमारी पूरी जनता की बातें नहीं सुने, उस गरीब के साथ अन्याय नहीं हो रहा था, तब हम लोगों ने ये बात को रखा था कि अगर उनको सही मुआवजा नहीं मिलता है तो हम चक्का जाम करेंगे। और जैसे ही हम जा रहे थे चक्का जाम के लिए, वहाँ पे टीआई साहब और डीएसपी साहब जाके वहाँ रोका कि नहीं, आपकी बात को हम मान रहे हैं और वो अपनी कंपनी के मालिक से बात करके आगे राशि को बढ़ा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी उनकी बातों को सुना और 2 मिनट शांति से वो लिखित में अभी सारे चीजों को
प्रोवाइड करके हम वहाँ के उनके परिजन को दे रहे हैं। जब ये इस स्तर पे हम बात रखें तब कहीं जाके उनको ये राशि मिल रही है। कम से कम उनको संतुष्टि तो मिले कि हाँ हमारा बेटे के साथ में सारे लोग हैं, पूरी जनता है, पूरी जनप्रतिनिधि है। ये हम लोगों ने यहाँ पे किया आज। और आज जो माहौल आप देख रहे हैं, इतनी गर्मी में भी हम लोग उनके साथ में बैठे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई है और उनके लिए ये भी कम है। फैक्ट्री में क्या कुछ चल रहा है? देखो, फैक्ट्री में आज तो सारे लेबर लोग की छुट्टी कर दी, पहला काम। दूसरा, पीएम करने के लिए राजनांदगांव ले गए, बॉडी अभी तक हम लोग को मिली नहीं है। और थाने में सब लोग कम से कम 200 की संख्या में आके बैठे हैं और हम लोगों ने मांग किया है कि भाई जो लेबर एक्ट का उल्लंघन किया है, जो 16 साल के नाबालिग बच्चों को काम में रखा है, उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये उसके ऊपर धारा लगनी चाहिए। अभी कंपनी के मैनेजमेंट वाले लोग से बातचीत चालू है और वो एक थोड़ा सा सहयोग करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बैठ के सब लोग चर्चा कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कानून जब बना है तो उस कानून का पालन होना चाहिए। यहाँ 16 साल के बच्चे उस फैक्ट्री में काम करने कैसे पहुंचे, ये भी हम लोग की जांच का विषय है और सब प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, सब उनसे चर्चा हो रही है और उनके ऊपर सख्त कानून कराने का प्रयास और धारा लगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पीड़ित कितने मुआवजे की मांग करें और अगला पार्टी की कंपनी कितना मुआवजा देना चाहती है? देखो, पीड़ित का तो हम कभी उनका मुआवजा का पूर्ति नहीं कर सकते। उसका अकेला लड़का था, एक लड़का और एक लड़की थी, जिसके लड़के का डेथ हो गया। अब उस बाप के पास तो कोई सहारा, बुढ़ापे का सहारा नहीं रहा, तो वो कोई मांग नहीं किया और कंपनी अभी 15 लाख रुपए देने की बात कर रही है। अभी उनके परिवार के लोग बैठे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई कुछ समय लगने के कारण चक्का जाम की स्थिति हुई। शासन प्रशासन बरगलाते रहा और एक ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। सुबह से 9 बजे से लोग आए हैं, आज यहाँ पर 2:30-3 बज रहा है। इसी कारण थोड़ा सा लोग उग्र हो गए थे कि वो जल्दी से जल्दी समस्या का हल हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। फुलझर में न्यू लुक बायो कंपनी एक निर्माण कंपनी है, जिसमें फुलझर का कम उम्र का बच्चा जो 16 से 17 साल से बीच का है, उस कंपनी में उसको बाल श्रमिक के रूप में काम में लिया गया और पहले ही दिन वो बालक काम पर गया और उसकी विद्युत मोटर के पास आने से उसकी मृत्यु हो गई। परिजन को आज हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष और जनपद सदस्य हमारे सारे लोग मिलकर उस परिजन को शासन से, कंपनी से न्याय दिलाने के लिए आज सोमनी थाना पहुंचे हैं। परिजन को तत्काल मेरे सामने, मेरे हाथों से 50,000 रुपये उनको दिलाया गया मृत्यु के क्रियाक्रम के लिए और कंपनी से मांग की गई कि 15 लाख परिजन को दिया जाएगा। आज उन्होंने लिखित में सोमनी थाना में सभी लोगों के समक्ष, सभी जनप्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं और बाकी का कानूनी कार्रवाई के रूप में यहाँ से थाना की प्रथम FIR की जा रही है। आज इसी विषय को लेकर हम सोमनी थाना पहुंचे हैं। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर। हम लोग अपने गांव से 200 लोग आए हुए हैं। कुणाल मंडावी का डेट हो गए हैं, उनके डेट में यहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं, जो कि हम लोगों को अभी तक बॉडी मिला नहीं है। हम लोग चाहते हैं उनके परिवार को आर्थिक सहयोग किया जाए, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन कंपनी वाले हम लोगों को अभी तक गुमराह करके बैठे हैं, कानून भी हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि सहयोग राशि प्रदान करे और अभी तक के शासन प्रशासन अभी तक के इस मामले में कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं और अब जाकर कहीं सुनवाई ले रहा है तो 15 लाख रुपया देने की मांग किया है। क्या कंपनी के ऊपर कार्रवाई की? कंपनी के ऊपर कार्रवाई करेंगे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अभी बॉडी देने की मांग हो रहा है। रोहित कुमार साहू। फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ, थाने में घटना का
जी हाँ, ग्राम पटेवा के चावल की फैक्ट्री में करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीण जन यहाँ पे मुआवजे की मांग को लेकर आए थे, जिनके बीच में गणमान्य जनप्रतिनिधि और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच में बातचीत हुई है, जिसमें लगभग 15.5 लाख रुपए का मुआवजा नकद और चेक के माध्यम से इन्हें प्रदान करने का बताया गया है। जिसकी मांग से संतुष्ट होकर ग्रामीण जन अभी अंतिम संस्कार के लिए अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं। एक कंपनी पर जी, जो संबंधित धाराएं हैं, पहले तो नेग्लिजेंसी का प्रथम दृष्टया दिख रहा है, तो हम संबंधित धाराओं के ऊपर FIR कर रहे हैं और आगे जो भी धाराएं आएंगी, जांच में जो भी आएगा फैक्ट्री इंस्पेक्टर का जांच करके देंगे, हम संबंधित धाराएं और उसमें जोड़ेंगे। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।